वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर में कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस देखी थी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखी थी, द्वितीयक संग्रहण जो मेमोरी क्षमताएं होती हैं, भंडारण इकाई है, उनको देखा था, जिसमें हमने फ्लॉपी डिस्क देखा, उसके बाद मैग्नेटिक टेप देखा, ठीक है, सीडी डीवीडी इन सबको देखा, इसके अलावा पेन ड्राइव देखा था। आज उसके आगे देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि यूएसबी थंब के द्वारा फ्लैश ड्राइव का यूज़ किया जाता है, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है डिस्क और टेप ड्राइव के बारे में। ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, द्वितीयक डिवाइसेस होती हैं, द्वितीयक मेमोरी क्षमता, या फिर अलग से आप इनको लगाते हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जिसमें आप अलग से डेटा स्टोर करके कंप्यूटर में लगा सकते हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। तो इसमें डिस्क और टेप ड्राइव भी आता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ऑक्सिलरी या फिर सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है और इसमें डेटा स्टोर करके आप स्थायी रूप से रख भी सकते हैं। अब आगे दिया गया है सीडी रोम। सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सीडी मतलब रीड और राइट, RW मतलब रीड और राइट, और ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, क्योंकि हार्ड डिस्क CD RW और फ्लॉपी डिस्क में CPU डेटा जो है राइट करता है और उसमें डेटा रीड भी करता है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, क्योंकि इसमें आप डेटा को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डेटा को आप इसमें रीड भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से ये हो सकता है। अगला दिया गया CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी इसका संक्षिप्त रूप है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। इसके दो जो है प्रकार होते हैं, एक तो रोम होता है, एक रैम होता है, जिसके बारे में हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसमें हमने देखा था रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये होती है वोलाटाइल, ये होती है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी, और रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है, ठीक है। ये आपको जो है कंप्यूटर में आपने पढ़ा था, सारा कुछ हमने देखा ही था कि ये किस प्रकार से काम करती है। अब इसमें एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिसमें एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों को फोकस किया जाता है, तो ये अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल देती है। हाई इंटेंसिटी वाली किरणें निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना देती हैं, ठीक है, जो एक दर्शाती है, और जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता है उसको लैंड कहते हैं, और यह जीरो को दर्शाता है। तो ये पिट्स और लैंड जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, ये वही है। रिफ्लेक्टेड लेजर को फोटो डायोड द्वारा डाटा पढ़ने के लिए सेंस करके लिया जाता है। तो ये CD के बारे में बताया गया कि CD रोम कैसे काम करता है। अब आगे दिया गया वर्म डिस्क। वर्म डिस्क क्या है, यह राइट वंस रीड मैनी का संक्षिप्त रूप है वर्म, WORM। इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी, मतलब आप लिख एक बार सकते हैं लेकिन पढ़ कई बार सकते हैं। मतलब यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, डिवाइस है, और यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें लेजर बीम की सहायता से डेटा को राइट किया जाता है। लेजर बीम जो ये CD वगैरह होती है, इसमें लेजर बीम से ही डेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी की सहायता से हटाया जा सकता है। जैसे मैग्नेटिक टेप है, उसमें विद्युत विभव से डेटा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आप डेटा को लिख लेते हैं। इसमें एक बार डेटा राइट करने के बाद अनेकों बार इसमें रीड किया जा सकता है। जैसे आप CD क्या है, कई बार चला लेते हैं। उसमें कई प्रकार की CD DVD ऐसी भी आती है जिसमें आप डेटा लिख भी सकते हैं और उसमें डेटा आप मतलब रीड भी कर सकते हैं। जो डेटा लिखा हुआ है उसको लिख भी सकते हैं और उस डेटा को आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको रीड राइट कहते हैं, भी पिछले हमने देखा भी था और पिछले वीडियो में पढ़ा भी था इसके बारे में। अब आगे दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम से है। तो आपको कहीं भी सॉफ्टवेयर अगर लिखा मिले तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को रन करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, तो प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन है एक प्रकार के, जो विशेष नियम या एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर पर काम करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित भी करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है। अब यहाँ सॉफ्टवेयर दिया गया कंप्यूटर का एक हिस्सा है और इसमें डेटा या फिर कंप्यूटर निर्देश शामिल होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सॉफ्टवेयर में ही दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। प्रोग्राम द्वारा यूजर की जरूरत के अनुसार इसको बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, तो कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। फिर इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं और फिर आप इसका यूज़ करके उस काम का जो है आप कर पाते हैं। एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS-DOS, स्काइप, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि
आपके जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में भी तो आप एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। अगला दिया गया डीमन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय, अब यहाँ डीमन के बारे में बताया गया है कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि किसी प्रयोक्ता के सीधे नियंत्रण में रहने के बजाय बैकग्राउंड प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। तो डीमन प्रोग्राम क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कहाँ पर? बैकग्राउंड में चलता रहे, इसकी प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में होती रहती है। डीमन ईबीआर गतिविधियों के लिए प्रतिक्रिया देने के साथ साथ किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों के समायोजन स्थापित करने में भी सहायता करता है। तो ये डीमन का काम है। इसके बाद अगला है वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, उसको स्पाईवेयर कहते हैं। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई थी। ठीक है, तो ये बिल गेट्स के द्वारा इसको 1975 में स्थापित किया गया था पॉल जी एलन की सहायता से। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताया गया। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है बग और स्पैम के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो बग क्या है? एक प्रकार का दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, इसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहा जाता है। डीबगिंग, जिसमें आप प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। तर्कसंगत त्रुटियों की विलोपन की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। देखो यहाँ पर दिया भी गया है। और इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहा जाता है। जो ये काम करेगा उसको डीबगर कहेंगे, प्रक्रिया को डीबगिंग कहेंगे, और जो प्रोग्राम है उसको डीबग कहा जाता है, और जो जिसमें सुधार करते हैं वो बग कहलाती है। ठीक है, इसमें सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर आदि हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम है उसमें या तो सिंटैक्स एरर हो जाएगी या लॉजिकल एरर हो जाएगी, तो उसको आप करेक्ट करेंगे, उस प्रक्रिया को डीबगिंग कहेंगे। यहाँ पर बताया गया है। अगला दिया गया है, आगे दिया गया है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का अनिवार्य प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर चलता है। प्रचालन तंत्र के मतलब कंप्यूटर को चलाने के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला क्या है? कंप्यूटर के संसाधनों का मैनेजमेंट करना, जो कंप्यूटर के सोर्सेज उनका मैनेजमेंट करना, जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ड्राइव, प्रिंटर, इन सब का मैनेजमेंट करना। ये क्या करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। यूजर इंटरफेस स्थापित करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। एग्जीक्यूट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को सेवाएं प्रदान करना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सारे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, प्रचालन तंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अब और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? जैसे कि डॉस काफ़ी पुराना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, यूनिक्स, तो ये सब लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ऑरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एक संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो ये भी सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कंप्यूटर में विभिन्न जो है अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो यहाँ हमने देखा ये एग्जीक्यूट करना या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं देना, ये सब काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रचालन तंत्र हिंदी में कहा जाता है। लेकिन आप ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखें, आपको हिंदी में ऐसे ही लिखा मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रचालन तंत्र शायद ही देखने को मिले, तो आपसे ये कंप्यूटर में ये इंग्लिश वाले वर्ड ही पूछे जाते हैं। तो आपने अभी तक यहाँ पर देखा कि हमने कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, जैसे कि IMS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ NT, विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग वर्जन हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधन के कार्यों को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करेगा। तो ये इसके प्रमुख वही कार्य दे दिए जो ऊपर अभी हमने पढ़े। जैसे कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना, कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी और फाइल का मैनेजमेंट करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित दोषों को, एरर्स को इंगित करना, सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके एग्जाम्पल है विंडोज़ विस्टा। अब ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। विंडोज़ विस्टा, लाइनक्स, एप्पल का मैक OS आदि, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैक OS किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडोज़ विस्टा और लाइनक्स किसके हैं? एप्पल के हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आप अलग से टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैक OS है किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। और एप्पल के हैं विंडोज़ विस्टा और लाइनक्स। ठीक है, जो एप्पल के सिस्टम यूज़ करते होंगे या फिर एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनके में विंडोज़ विस्टा या फिर लाइनक्स यूज़ करते होंगे वो। इसके बाद अगला दिया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया गया था। बाद में समय समय पर इसमें संशोधन, संस्करण किए गए। इसके बाद
क्या आ गया, विंडोज़ 95 आया, 98 आया, विंडोज़ ME आया, ठीक है, मिलेनियम और XP आया, विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 10 आया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर GUI पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान होता है। ठीक है, तो काफ़ी काम आसान हो चुका है आजकल जो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म है, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए जिसमें हम फुल फॉर्म ऐड कर रहे थे, आपको आसानी होगी बाद में रिवीजन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एग्जाम में पूछ चुका है, मतलब प्रश्न पूछ चुके हैं कि लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 और विंडोज़ 7 जो है कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसमें 98 और 7 ये एग्जाम में यही पूछा जाता है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 10 जो है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये C++, जावा ये सब आप जानते ही हैं, पाइथन ये सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व गूगल के पास है। तो एंड्रॉयड क्या गूगल के द्वारा ही इसको रन होता है, ये गूगल के द्वारा 2005 में खरीदा गया था। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो जो एंड्रॉयड OS होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को देखा। इसके आगे कुछ और कंप्यूटर की प्रोसेसेस हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लगातार हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जो नई वैकेंसी आई है। वीडियो री एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारा बैच, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। BEO, RO या RO किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप परचेज कर सकते हैं, या फिर पेड क्विज लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।